अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आयन कटायन एंड फ्री रेडिकल के बारे में कि आयन किस तरह से बनता है, कटायन किस तरह से बनता है, अनायन किस तरह से बनता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं आयन क्या चीज़ है। आयन एक एटम या ग्रुप ऑफ द एटम हैविंग द चार्ज ऑन इट। मतलब आयन वो चीज़ है, ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, उसको हम आयन का नाम देते हैं। आयन क्या चीज है? ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, उसको हम आयन का नाम देते हैं। आयन इज द एटम ज ग्रुप ऑफ द एटम, कोई भी चीज कह सकते हैं। एन एटम ज ग्रुप ऑफ द एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज पाया जाता है, उसको हम आयन का नाम देते हैं। चार्ज आपको पता है पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी चार्ज होता है, तो चार्ज में भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। There are the two types of the ion. आयन की two types हैं, cation and anion. cation कब होगा आयन और हमारे पास जो है वो अनायन क्या होगा। तो अभी तो हमने देखा कि वो एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो तो उसको हम आयन कहते हैं। मतलब cation के ऊपर क्या चार्ज आएगा और अनायन के ऊपर क्या चार्ज आएगा। An atom या group of the atom having the positive charge on it is called as the cation. मतलब cation कब बनेगा? मतलब एक एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज हो उसको cation का नाम देते हैं। cation तब बनेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। The cation are formed when the atom lost electron from their outermost shell. cation मतलब आयन के ऊपर, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस तरह के हम आयन को cation का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। इस तरह पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो सोडियम एंड पोटाशियम आर द एग्जांपल ऑफ cation। द फॉलोइंग इक्वेशन है cation एटम के रिलेटेड जो है एग्जांपल है कि हाइड्रोजन एक एटम, वो जो है वो क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन जो देखें लॉस कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसी तरह सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस तरह कैल्शियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह आगे अनायन को देख लेते हैं। एन एटम जो ग्रुप ऑफ द एटम हैविंग द नेगेटिव चार्ज, मतलब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता हो। एन एटम या ग्रुप ऑफ द एटम हैविंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता हो, तो ऐसे हम एटम को अनायन का नाम देते हैं। अनायन कैसे बनता है? हाउ द अनायन इज फॉर्म? अनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा था cation कैसे बनता है। cation बनता है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, और अनायन कैसे बनता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से या हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या बनता है? cation बनता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर क्लोराइड नेगेटिव, इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। नहीं सॉरी, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती, और ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते, तो इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करती है कि 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगी, गेन करेगी, तो इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, तो इसकी वजह से इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे हम डिफरेंस देते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड अनायन। ये बहुत दफा पूछा हुआ है। तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का छोटा सा जो है वो जर्रा है, उसको हम एटम का नाम देते हैं। तो आयन क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आयोनिक कंपाउंड का। ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किस चीज का? आयोनिक कंपाउंड का। ये मेन फर्क हो गया एक। इट कैन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास एटम है, एटम जो है वो हमारे पास आज़ादाना तौर पर पाया भी जाता है और आज़ादाना तौर पर नहीं भी पाया जा सकता, और ये केमिकल रिएक्शन में जो है वो हिस्सा लेता है। और जबकि आयन जो है वो ये इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज़ादाना तौर पर नहीं पाया जाता। इज सराउंडेड बाय द ऑपोजिट चार्ज या आयन, मतलब ये ऑपोजिट चार्ज या आयन से सराउंड होता है, ठीक है। और ये जो है वो क्या है कि केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा नहीं लेता। तीसरा जो है डिफरेंस जो मेजर है वो इनका ये है
कि इट इज अ न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास आयन क्या होगा, तो ये जो है वो इसके ऊपर नेट चार्ज होता है, या तो वो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होगा। आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। व्हेन द मॉलिक्यूल लॉस्ट या गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब जब कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या गेन कर लेता है, तो इट बिकम अ मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। जिस तरह के अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ द एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, आयन। तो मॉलिक्यूल क्या होगा कि मॉलिक्यूल जब क्या है कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, उसके ऊपर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस तरह के एटम को हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। द मॉलिक्यूलर ion is the radical is the species having the positive या negative charge on it। मतलब मॉलिक्यूल वो चीज है जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, नेगेटिव चार्ज जब आएगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा। तो लाइक द अदर आयन, दूसरे आयन की तरह अगर हम देखते हैं तो दे कैन बी कटायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है और अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है। कटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कब होगा, इफ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी हो गया, तो इस तरह के मॉलिक्यूल आयन को हम कटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। आगे है अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, इफ दे कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इट। मतलब अगर ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, फॉर एग्जाम्पल कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है किसी दूसरे एटम से, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस तरह के आयन को हम मॉलिक्यूलर अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। कटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबैंडेंट देन अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा जो है वो अबैंडेंट होते हैं देन दैट ऑफ द अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर CH4 मीथेन पॉजिटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम और नाइट्रोजन। व्हेन द गैसेस आर बम्बार्डेड विद द हाईली इलेक्ट्रॉन द डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैसेस को बम्बार्ड करते हैं हाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है एनर्जी से, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, जब हम गैसेस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड करते हैं तो दे आयोनाइज द मॉलिक्यूलर आयन। मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है, आयन में तब्दील कर देती है। अगर डिफरेंस जान लेते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फर्क है, तो मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, विच कैन इंडिपेंडेंटली, मतलब जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। और मॉलिक्यूलर आयन क्या है, तो मॉलिक्यूलर आयन तब बनेगा जब गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूल क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या कंपाउंड का जो आजादाना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड मोस्ट जो डिफरेंस है वो इसका क्या है कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, इट कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तीसरा जो डिफरेंस है, इट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो एटम की कॉम्बिनेशन की वजह से मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है, आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल को आयोनाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। तो ये थर्ड डिफरेंस था। तो फोर्थ डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूल एक स्टेबल यूनिट है, जबकि हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर आयन एक रिएक्टिव स्पीशीज है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।